सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, आज आपके बीच में एक ऐसी घटना, रियल घटना, एक ऐसा वाक्य आपके साथ में साझा करने के लिए जा रहा हूं जो मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर है। और ये हर एक मसीह को सुनना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके पास भी ऐसा कोई ना कोई जो विज्ञान का नुमाइंदा है, जहाँ बाइबल या शास्त्र को नहीं मानता, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने की है। तो आज इस वचन को आप देख लेना और सुन लेना, और उस घटना को भी अच्छे से आप लोग सुन लेना, ताकि कोई भी आपके पास में ऐसा व्यक्ति आए जो कहे कि मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं किया या उसकी सृष्टि परमेश्वर ने नहीं की, वो तो बंदर से मनुष्य बना है करके। तो मैं सबसे पहले उस घटना को आपके सामने में रखने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ कि कोई मनुष्य किसी बंदर से बदलकर मनुष्य नहीं बना है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है, जिसका किसी भी प्रकार का सत्य के साथ कोई नाता नहीं है। मैं बहुत आपको प्रूफ के साथ इस बात को प्रूफ करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य किसी बंदर से नहीं बना। तो उसके लिए आप एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 27 वचन। उत्पत्ति 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इधर में लिखा उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को क्या किया, उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उनकी क्या की, सृष्टि की। तो मेरे प्रियो, पहला जो मनुष्य था वो भी किसी माँ बाप के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, किसी बंदर से नहीं बना, उसको भी डायरेक्ट मिट्टी से परमेश्वर ने रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास डाला। और मेरे प्रियो, अब मैं आपके साथ उस घटना को साझी करना चाहूँगा जो कि एक सरदार व्यक्ति के साथ, मेरा किसी और का नहीं, मेरा स्वयं का उनके साथ कुछ बातों पे वार्तालाप हुआ, और आखिरकार में बाइबल की बात को कुछ व्यक्तियों ने सत्य माना। वो घटना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं और प्रभु के 3 सेवक, मैं और 3 और, यानी कि हम 4 लोग पंजाब के लहरागागा गांव में, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें सेवकाई करने के लिए गए। और हमारा वहाँ पर सेवकाई था कि हम गांव-गांव में जाके परमेश्वर का पुस्तक और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुँचा रहे थे। तो वहाँ पर हम एक गांव के अंदर पहुँचे और हमारे हाथ में छोटा छोटा बुक्स, कुछ लिटरेचर था, तो हम बांट रहे थे। तो एक ट्रैक्टर में सरदार जी हमारे पास आए, लगभग उनकी उम्र 30-35 के आसपास रही होगी, यानी कि जंगी कह सकते हैं। तो उन्होंने ट्रैक्टर को खड़ा किया, हमको आवाज़ दिया इधर आओ करके। तो हम उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन के बारे में कुछ बुक्स है जिसको पढ़कर हम यीशु के बारे में जान सकते हैं, मैंने बताया। और मेरे साथ और 3 सेवक हैं। तो मेरे को वो डायरेक्ट पूछा कि आप पढ़े कितना हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं मुश्किल से मैट्रिक पास हूँ, ऐसे बताया। तो मैंने को बोले कि आपने साइंस नहीं पढ़ा। मैंने बोला पढ़ा है। तो आप स्कूल गए हो तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि मनुष्य को आप लोग कहते हो हमारे परमेश्वर ने बनाया, लेकिन तो बात करते करते मैं आपको बता दूं कि उस लहरागागा गांव में एक मंदिर था और साथ में एक नदी बहती थी। तो उस नदी के किनारे जो वृक्ष थे उनमें बंदर ढेर सारे पाए जाते थे, और उस एक पुरातन मंदिर में भी उनकी छत या
और घरों पर बड़े बंदर पाए जाते थे उस गांव में। तो मैंने उस भाई को मैं बोला, सर अगर आप नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बताओ, कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा कि परमेश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज़ है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जानवर हैं, जो परमेश्वर ने बनाया वो आगे विकसित होता रहता है। जैसे मानकर चलिए मुर्गी और मुर्गा बनाया, उसके बाद में वो अंडे देता है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं, आगे उनके बच्चे। ऐसे परमेश्वर की बनाई हुई एक एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई विकसित होती रहती है। उदाहरण के लिए पेड़ परमेश्वर ने बनाए, उनके बीज के द्वारा और भी पेड़ पौधे बनते हैं, फल मिलता है, फलों के बीज से और पेड़ पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर की जो बनाई गई चीज़ है वो एक जगह ठहर कर रुकती नहीं, आगे विकसित होती रहती है। वैसे ही मनुष्य है। तो मैंने उस भाई को बताया कि देखो बंदरों से बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुझे आप सत्य बोलकर बताइए आपकी एज कितनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लगभग 30 साल से प्लस है मेरी उम्र, मतलब 30 पे। तो मैंने कहा आपने 30 साल की उम्र में आज तक किसी बंदर से मनुष्य को बनते हुए देखा है? बोला नहीं, मैंने नहीं बनते देखा। तो मैंने उसको बताया कि अगर आपके हिसाब से पहले बंदर से आदमी बन सकता है, आदमी औरत बन सकती है, तो अब बंदरों को क्या लकवा हो गया है? अब उनसे आदमी क्यों नहीं बनता? एक बार बन के क्यों बंद हो गया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, आदमी विकसित हो गया है, इसलिए आज बंदर से आदमी नहीं बनता। तो मैंने उनको कहा आदमी विकसित हो गया है, तो क्या आज बंदरों से बच्चे होना बंद हो गए? जहाँ आज मनुष्य तो विकसित हो गया, तो क्या आज मनुष्यों से क्या बच्चे पैदा होने बंद हो गए? क्योंकि वो तो विकसित हो चुका है। तो मैंने उसको बताया परमेश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज़ कभी रुकती नहीं, वो आगे दर बदर विकसित होती है, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो। तो मैं उसको बोला कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और आज मनुष्य से मनुष्य बनता है, ना कि बंदर से मनुष्य बना है। अगर पहले बंदर से मनुष्य बन सकता है तो आज क्यों नहीं बनता? तो मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उस जगह से उसको शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। कारण क्योंकि उसके पास अब कोई जवाब देने के लिए बाकी नहीं था। तो मेरे प्रिय, ये है बेबुनियादी बात। अगर वाकया में बंदर से बंदा आदमी बना हो तो आज भी बनना चाहिए, वो प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए था। पहले बन सकता है, आज भी बनना चाहिए। जैसे मुर्गियों से आज भी बच्चे अंडे होते हैं, फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, मनुष्य के आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, पेड़ों से आज भी पेड़ उग रहे हैं। तो अगर बंदर से मनुष्य बना तो आज क्यों रुक गया? मैंने तो आज मेरी 31 साल की उम्र हो चुकी है, आज तक मैंने किसी बंदर को बंदा बनते हुए नहीं देखा मेरे प्रियो। हाँ, बंदर चालाक जरूर हैं, लेकिन कोई बंदर आदमी बनता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बेबुनियादी बात है। तो परमेश्वर ने उस सरदार जी को सत्य बताने के लिए मदद किया, भले ही उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार उनको ये ज़रूर पता चल गया कि वाकया में आज बंदरों से बंदे क्यों नहीं बनते। इसलिए उनको शर्मिंदा होकर वहाँ से निकलना पड़ा। और मेरे साथ जो सेवक गण थे और कुछ और लोगों भी बातों को सुने, तो उन लोगों ने इस बात को मतलब क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट किया कि हाँ बात में दम तो है, आज क्यों बंदरों से बंदा नहीं बनता करके। तो मेरे प्रियो, कोई बंदर से मनुष्य नहीं बना, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। और आज भी मनुष्यों से बच्चे पैदा होते हैं, बंदरों से बंदर पैदा हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आज तक मेरी नज़र में कोई बंदर से मनुष्य नहीं बना। तो मेरे प्रियो, बेबुनियादी बात है जिसमें कोई भी सत्य नहीं है। सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ इस नॉलेज को ज़रूर साझा करें। मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने पैदा किया मनुष्य को, ना कि मनुष्य किसी बंदर से बना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें।
सो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा, इस नॉलेज के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।